सूरत में आके इन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री का पूरा गेम बदल दिया है। मैं किशन बुआ स्लिमिफाई फिटनेस सेंटर ऑटोमेटिक जिम में चलाता हूँ। तो सबसे पहला वो क्वेश्चन करता है लीड कितनी लाना है। मेरे पास भी अभी महीने की अगर बजट बढ़ा दिया तो 3,000-4,000 लीड आ रही है। यस, उसके पीछे टेलीकॉलर टीम पीआईडी डिपार्टमेंट भी। मैं चाहता हूँ ये मेरा बहुत बड़ा लाउड एंड आउट इनिशिएटिव है। टेलीकॉलर वर्ड्स को ही रिमूव कर देना चाहता हूँ। आई वांट टू डिलीट दिस वर्ड। अगर ओपनर सही होगा ना तो वर्ल्ड कप घर पे आएगा। बट स्लिमिफाई जैसे बिजनेस को लॉन्च किया जिसमें ऑटोमेटिक जिम का जो आपका कॉन्सेप्ट है, तब आपने क्या रेजिस्टेंस फेस किए थे और सबसे पहला नुकसान क्या हुआ था? तो टेस्टिमोनियल का कितना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे लेना चाहिए, आप उनके बारे में कुछ बताइए। अब टेस्टिमोनियल्स लेना, मेरा जो प्रोडक्ट है वो सबके लिए। जब आप ऐसा बोलते हैं तो कोई कनेक्ट ही नहीं होगा। तो इस विषय पे मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहूँगा। जो सूरत वालों, मार्केटिंग के मैट्रिक्स को समझो, वरना सीपीएल के नाम पे सीपीएम दे जाएंगे लोग। सूरत में एक अजीब पैटर्न है। लोग यहाँ पे कॉस्ट कटिंग में तो एक्सपर्ट है, लेकिन कॉस्ट ट्रैकिंग में जीरो। एक व्यक्ति 5 रुपए सस्ता फोन कवर खरीद के खुश हो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति जब 50,000 रुपए का एड रन करता है तो उसे सीपीएल या सीपीएम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है यही नहीं पता होता। और जब तक ये 3 मैट्रिक्स नहीं समझोगे, सीपीएल, सीपीएम और सीपीआर, तब तक मार्केटिंग में पैसा डूबता रहेगा और एजेंसीज एक्सेल भेजती रहेगी। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन सूरत स्टाइल। सीपीएम का फुल फॉर्म पहले समझते हैं। कॉस्ट पर माइल। 1 माइल यानी कि 1000 इंप्रेशंस, यानी कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस इज इक्वल टू सीपीएम। अगर मेटा बोलता है कि 40 रुपए आपका सीपीएम है, इसका मतलब यह हुआ कि 1000 इंप्रेशंस डिलीवर करने के लिए मेटा ने आपसे 40 रुपए चार्ज किया। यह है विजिबिलिटी का खर्चा, लेकिन सिर्फ इसी से रिजल्ट आ गया ये नहीं माना जा सकता। कई बार सूरत के बिजनेसेस इसी से खुश हो जाते हैं, लेकिन भाई ब्रांडिंग की खुशी तभी जब ब्रांडिंग बिजनेस में कन्वर्ट हो। अब नेक्स्ट मैट्रिक को समझते हैं, जो है सीपीएल यानी कि कॉस्ट पर लीड। ये है असली ज्यूस। जब कोई व्यक्ति एक फॉर्म भर के आपको अपनी डिटेल सबमिट करता है, या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, या डीएम पे मैसेज करता है, तब वो आपकी लीड बनता है। और ऐसी एक लीड को जनरेट के लिए जो भी कॉस्ट आपकी लगती है, उसको कहते हैं कॉस्ट पर लीड। सूरत के बिजनेस ओनर्स को सीपीएल के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कितने रुपए में लीड जनरेट हो रही है अगर यही नहीं पता होगा, तो इससे सेल्स जो कन्वर्ट होगी और उससे जो आरओएस बनेगा, इसका अंदाजा आप कैसे लगाएंगे। अब तीसरे मैट्रिक की बात करते हैं, जो है सीपीआर यानी कि कॉस्ट पर रिजल्ट। ये वो मैट्रिक है जो मेटा खुद डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैंपेन। जब आपने कैंपेन चलाया होता है वीडियो व्यूज के ऑब्जेक्टिव के साथ, तब आपका रिजल्ट होता है वीडियो व्यू। तो आपको जो कॉस्ट पर रिजल्ट दिखाएगा वो पर वीडियो व्यू क्या कॉस्ट लगा वैसे दिखाएगा। अगर आपने कैंपेन चलाया हुआ है रीच के लिए, तो आपकी कितनी रीच आ रही है उस हिसाब से आपको वो कॉस्ट पर रिजल्ट दिखाया। अगर आपने एक कैंपेन चलाया कि आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जाना है, तो आपको कॉस्ट पर रिजल्ट में वेबसाइट ट्रैफिक पे कितना खर्चा हुआ पर विजिटर को ले जाने के लिए, उसको कॉस्ट पर रिजल्ट में समझेगा। एजेंसी जब कुछ और दिखाने लायक नहीं रहती, तब वो सीपीआर दिखाती है और कहती है कि सर 2 रुपए का सीपीआर आया है। अरे लेकिन वो किस चीज का है, किस रिजल्ट के लिए, किस मैट्रिक के लिए, पता नहीं। और तभी समझ में आता है कि एड्स रन करवा ली लेकिन रिजल्ट्स नहीं आया, क्योंकि रिपोर्टिंग तो समझी ही नहीं थी। अगर आप अपने बिजनेस के हर एक रुपए को इन्वेस्ट करके सही रिजल्ट लाना चाहते हो, तो यही 3 मैट्रिक्स को सीखना ही सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि कमेंट में मैट्रिक लिखिए और हमारी टीम आपको मंकी मैजिक जीपीटी की लिंक भेजेगी, जिसका यूज करके आप इन सभी मैट्रिक्स को समझ पाएंगे और अपने बिजनेस में इसको अप्लाई कर पाएंगे। इस एआई टूल को ट्रेन किया गया है मंकी एड्स के एक्सपर्ट्स द्वारा अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ सुरभि सक्सेना माधवानी एंड पलक माधवानी, एंड इट इज लेयर्ड विद अ वेरी पावरफुल एआई ब्रेन। सिर्फ नंबर्स मत गिनो, समझो उनका मतलब, तभी आएंगे रिजल्ट्स और होगी मन की इच्छा पूरी। Lights, camera, action. Welcome to the revolution. Welcome to the Palak Madhwani show. वेलकम टू द पलक माधवानी शो, जहां पे सूरत के रियल एंटरप्रेन्योर्स पूछते हैं रियल क्वेश्चंस और मार्केटिंग में हम देते हैं उनको रॉ क्लैरिटी। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये है सीरियल इनोवेटर, फिटनेस इंडस्ट्री के डिसरप्टर, और जिनके साथ मेरा पर्सनल कनेक्शन है सिंस अवर अर्ली डेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप्स इन 2021। सूरत में आके इन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री का पूरा गेम बदल दिया है। इन्होंने जो प्रोडक्ट लाया है और इन्होंने जो इनोवेशन लाया है मार्केट में, वो अपने आप में एक स्टोरी है। चलिए आज उनसे ही सुनते हैं। स्वागत है किशन बुआ जी आपका हमारे शो में, द पलक माधवानी शो, मार्केटिंग सीन इन सूरत। नमस्कार पलक भाई, मैं आपको पहले बताऊं कि ऑटोमेटिक जिम में चलाता हूँ। तो सबसे पहले आपके मन में क्या क्वेश्चन होगा, ऑटोमेटेड जिम?
तो वो कैसे पॉसिबल है? ऑटोमेटेड मतलब आपको सिर्फ मशीन पे आके सोना है हाँ, और मशीन आपको एक्सरसाइज कराएगी। वैसा आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। Absolutely. अगर मैंने जब आपको पूछा तो आप पहले वो पूछोगे कि वो कैसे पॉसिबल है, तो मुझे कोई ना कोई वीडियो दिखा के आपको बताना पड़ेगा। यस, रेडी? तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, बोलूंगा उससे नहीं समझ में आएगा। Absolutely, absolutely. Ready? तो 13 साल से लेके 100 साल तक का कोई भी आके जिम कर सके, वैसा जिम, जिसको पैसिव एक्सरसाइज जिम भी बोलते हैं, तो वैसा जिम स्लिमिफाई के अंदर कोई भी एज का कोई भी व्यक्ति आके वेट लॉस कर सकता है, क्या बात है। फिटनेस ला सकता है उनकी। फैंटास्टिक, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आपने ऑटोमेटेड जिम के बारे में काफ़ी सिंपल वे में हमें समझाया है और मैं इसके ऊपर आगे आपसे और चर्चा करने वाला हूँ आज। मैंने 2015 में जब ये स्लिमिफाई स्टार्ट किया था तब पल इनर ब्यूटी नाम था। तो सबसे पहला हमारा मिस्टेक एक वो था कि हम लोगों ने नाम ऐसा सिलेक्ट किया, पल इनर ब्यूटी। तो सोशल मीडिया में कोई अगर सर्च करता है तो इनर ब्यूटी नाम से जो लीड आती थी, कॉल भी आते थे प्रोस्पेक्ट के, तो वो ऐसा पूछते थे, सर सलून ओपन है कि नहीं। हाँ, इनर ब्यूटी जो नाम ही हम लोगों ने रखा था, मेरा कॉन्सेप्ट अलग था कि लोगों की जो अंदर की ब्यूटी Absolutely. उनको कैसे फिजिकल मेंटल सब तरह की। तो हम लोगों को 3 साल के बाद वो पता चला कि ये तो कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, मिसलीड हो रहा है ये। मिसलीड हो रहा है। सेकेंड थिंग, हम लोगों ने फर्स्ट, मुझे कोई मिला उस टाइम पे तो बोला टीवी ऐड करो आप, तो मैंने टीवी ऐड भी बना लिया, मस्त एक टीम लेके आया, हम लोगों ने ऐड भी रन किया। तो रन किस में किया? टीवी में जो GTPL चैनल, जो वराछा साइड लोग ज़्यादा देखते थे, और बैठा था मैं पाल में। स्टार्ट हम लोगों ने पाल में किया था। Right. मैं पाल में रहता था, तो बोला Right. मेरे घर पे तो टीवी नहीं था, Right. तो मैंने भी नहीं देखा, तो मैंने 1 साल तक ऐड चलाया, ओहो, वेस्ट ऑफ मनी, मुझे Okay. पता ही नहीं चला। राइट, सेकेंड, दूसरा कोई आया, बोला एक मार्केटिंग एजेंसी है ऑफलाइन, तो बोला सेम्पेक्स लगाओ। हाँ, तो मैंने सेम्पेक्स लगाया पूरे पाल एरिया में, 1000-1500 मैंने सेम्पेक्स लगाया। हर खंबे पे आप देखो, कोई गेट पे देखो, तो वहाँ पे भी था। हाँ, दूसरे दिन मैं आउट ऑफ सिटी था, SMC से फ़ोन आया कि भाई आपने ये लगाया है, आपको फाइन देना पड़ेगा। अभी मैंने उनको भी पेमेंट नहीं दिया था, उससे पहले तो SMC वो निकाल के चली गई, तो वो भी फेल। ओके, तो ऐसे 2-3 तरीके थे जो मैंने किया, वो वेस्ट। Right. किसी के पास पहुंचा भी नहीं, किसी ने Right. देखा भी नहीं, उससे पहले तो वो हट गया था वहां से। एब्सोल्युटली, और वराछा में कोई देख रहा था टीवी एड, वहां से कभी पाल आने वाला नहीं था। हाँ. तो वो भी हमारे लिए उस टाइम पे फेल हो गया। राइट, एक समय पे मेरे पास कोई सोशल मीडिया का एक प्रपोजल लेके आया कि भाई आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। राइट, और मुझे याद है जब मैंने चालू किया था तो एक ही महीने में मेरे पास आई थिंक एक दिन पे 38 लीड आई थी। राइट, और उसी दिन मैंने कॉल किए, वो लोग आए, 38% यानी कि 19 कपल को मैंने एक ही दिन में ज्वाइन करवाया था। वो पावर ऑफ सोशल मीडिया। क्या बात है, तो वाह, उसी से हम लोगों ने स्टार्ट किया और मुझे भी एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, ये सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग जाए तो आज सूरत की पॉपुलेशन है 75 लाख की, उनके घर पे उनके फ़ोन में पहुंचना है, तो एक ही सॉल्यूशन है, वो सोशल मीडिया। तो उसके थ्रू हम लोग पहुंचे थे। क्या बात है सर। सबसे पहले तो ये चीज़ को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। एक बहुत ज़्यादा एक ऑनेस्टी चाहिए होती है, एक गट्स चाहिए होती है कि अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर पाना, और वही लर्निंग देती है एक एंटरप्रेन्योर को, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको वो एक मोटिवेशन देती है। तो इस विषय पे मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहूँगा, जो आज आपको देखकर जो एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेस ओनर मार्केटिंग में आगे बढ़ने वाला होगा, चाहे वो ऑफलाइन का कोई मार्केटिंग एवेन्यू चूज़ करता है या ऑनलाइन का एवेन्यू चूज़ करता है, तो उसको ये जानना ज़रूरी होगा, समझना ज़रूरी होगा कि कौन सा मार्केटिंग का मीडियम उसके लिए राइट है। तो ये जो आपने अभी डिस्कस किया कि आपने पहले एक टीवी ऐड किया और वो वराछा में दिखाया आपने, जबकि आपका जो सेंटर था वो पाल में था। तो दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्कशन पॉइंट व्हेन इट कम्स टू द मार्केटिंग सीन इन सूरत। ये एक बढ़िया केस स्टडी है जहाँ पे हमने स्कैटर्ड मार्केटिंग अप्रोच का यूज़ किया। जिसमें स्कैटर्ड क्यों हो गया ये? क्योंकि आपका जो गोल था वो था पाल के आसपास के लोग आने चाहिए। आपने कंटेंट ऐसा बनाया जो दिखा ऐसी चैनल पे जिससे ज़्यादा वराछा एरिया में लोग कनेक्ट होते हैं। इसको मैं बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग पे ले जाना चाहूँगा, जिसको बोलते हैं STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। तो ये मार्केटिंग जार्गन्स जब कोई एक बिजनेस ओनर सुनता है जो मार्केटिंग का एकेडमिक नॉलेज नहीं रखता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज फील करता है। तो उसको बहुत ही सरल भाषा में अपन समझा देते हैं इसको। सेगमेंटेशन, अगर आप सुनोगे अक्सर कई बार लोगों को ये कहते हुए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सबके लिए है। जब आप ऐसा बोलते हैं तो कोई कनेक्ट ही नहीं हो पाता।
इफ यू General हो गया है। एग्जैक्टली, इफ यू एम्फेसाइज एवरीथिंग यू एम्फेसाइज नथिंग, वैसी बात हो गई। इसलिए ये जानना कि आपका कस्टमर कौन होगा, उसका एक सेगमेंट बनाना जरूरी है। तो अगर मैं अभी तो आपके बहुत सारे सेंटर्स हैं, पर अगर उस जमाने में जाते हैं, उस साल में जाते हैं जहाँ पे आपका एक सेंटर था, जब शुरुआत करी थी आपने, पाल में था वो, तो पाल एरिया आपका एक सेगमेंट बन गया। तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल बेस्ड सेगमेंटेशन। तो सूरत के अंदर पाल एरिया आपका सेगमेंट बन गया, दूसरा एरिया वराछा हो गया। अब सेगमेंटेशन का पहलू ये कहता है ये पाल और वराछा दोनों को नहीं लेना है, पाल को लेना है, वराछा को फिल्टर आउट करना है। तो ये हो गया सेगमेंटेशन का पहलू। कई ऐसे बिजनेस ओनर होंगे जिनका पाल और वराछा दोनों में सेंटर है, जैसे अभी आपका सेंटर पाल में भी है और वराछा में भी है। तो अब दोनों ही आपकी मार्केट है। तो यहाँ पे सेगमेंट में एक अप्रोच है कि पाल प्लस वराछा भी किया जा सकता है, और दूसरा अप्रोच पूरा अलग तरीके का जो ज्यादा सटीक है, जिसको हम कहते हैं हाइपर टारगेटिंग फ्रेमवर्क, जहां पे आप पाल को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे और वराछा को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया सेगमेंटेशन। अब टारगेटिंग की बात करते हैं। तो जो आपने टीवी चैनल पे ऐड चलाया जो वराछा में दिखा, तो वो आपने टारगेटिंग करी। अब यही चीज आप पाल में करते तो आपकी टारगेटिंग बेहतर होती, जो आपने किया दूसरे मीडिया से। बट वो अगेन वो अनऑर्गेनाइज मीडिया है, जो जिसका स्केल ही नहीं है, तो उसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा। बट ये जो एसटीपी का बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आपको टारगेटिंग करनी है। टारगेटिंग कहाँ करनी है? जहाँ पे आपकी प्रोस्पेक्ट ऑडियंस है अवेलेबल, ऐसी ऑडियंस जिसको आप रीच कर सकते हो और वो आपको आके रीच कर सकती है और आपके बिजनेस में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरा एक वो भी है कि वो डेटा तो मिल सकता था, हाँ, टीवी में कितने लोगों ने ऐड देखा वो मुझे भी नहीं पता है। हाँ, ये ATL वर्सेस BTL की बात है। यहाँ पे अगर आपका जो बिजनेस स्केल है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपको ATL या BTL में जाना चाहिए। यहाँ पे ये कह देना कि टीवी एड्स नहीं करना, मैं उससे अग्री नहीं करूंगा। बट हाँ, जिस स्टेज पे आप थे तब वो टीवी एड्स करना डेफिनेटली वुड नॉट बी अ राइट आइडिया। अभी जैसे आपने कहा कि उसके बदले में सोशल मीडिया आपने बाद में किया, वो ज़्यादा अच्छा था, तो दैट मेक्स मोर सेंस डेफिनेटली। तो मैं जो टारगेटिंग की आपको बात कर रहा था, टारगेटिंग इज समथिंग जो बहुत फंडामेंटल है। हर एक कंज्यूमर को समझना ज़रूरी है, हर एक बिजनेस ओनर को समझना ज़रूरी है कि वो किधर टारगेटिंग करना है। मार्केटिंग में आप जब आते हो तो आपका सेगमेंट बनाओ, फिर उस पर टारगेटिंग करो और फिर वहाँ पे पोजिशनिंग करो। अब बात करते हैं पोजिशनिंग की, जिसमें आपने बहुत स्ट्रांग काम किया है। आपने क्या बताया कि आके सो जाओ और आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। तो पोजिशनिंग का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझते हैं। पोजिशनिंग का अर्थ होता है मार्केट में अपने आप को अलग दिखाना। सिंपल। बहुत लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। मैं चाहता हूं कि आज हर मार्केटिंग का चाहे वो एक कंपनी में जॉब कर रहा है, चाहे वो एक CXO है, चाहे वो एक कंपनी का बिजनेस ओनर है, ट्रेडर है, प्रोफेशनल है, वो पोजिशनिंग को समझे। पोजिशनिंग बहुत ही स्ट्रांग चीज़ है। जो बड़ी ब्रांड्स आपके माइंड में, अगर कोई भी ब्रांड का एग्जांपल लेते हैं, एप्पल का अगर बहुत ग्लोबली नाम लिया जाता है, तो एप्पल ने एक पोजिशनिंग क्रिएट करी है और वो पोजिशनिंग की वजह से लोग उस पर एंकर हो जाते हैं, राइट? तो उसी तरह से आपने पोजीशनिंग पे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपका सेगमेंटेशन और टारगेटिंग उतना ही जब स्ट्रांग होगा तो ये STP तीनों मिलके आपके लिए पावरफुल टूल बन जाएंगे। सो ये एक आपके इस एक्सपीरियंस से मैं शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी बात जो आपने करी, एक दूसरे मीडिया के बारे में जो सेम्पैक्स या स्टैम्पैक्स बोलते हैं, इनफैक्ट उसका तो कोई प्रॉपर नाम भी नहीं है। पोल्स पे एक बैनर्स प्रिंट करके अनऑर्गेनाइज वे पे लगा तो चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सो वैसी उसकी कहानी है और उसमें इट इज़ अ वेरी लो कॉस्ट मार्केटिंग ऑप्शन। तो कई बार लोग अट्रैक्ट होते हैं और उसमें कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं करता, बट लेकिन एज यू सेड इसका कोई ट्रैकिंग नहीं है। यू डोंट नो वेदर दिस वर्क्स और नॉट। और एडवर्टाइजिंग जब ATL हम करते हैं, ATL का अर्थ होता है अबव द लाइन। अबव द लाइन का अर्थ होता है कि जो आप मास मार्केटिंग करते हैं, जिसमें आपका STP में स्पेसिफिक सेगमेंट या टारगेटिंग नहीं है। आप बस इंश्योर करना चाहते हैं एक मास कंज्यूमर्स में अपना पोजीशन क्रिएट करना है। जब आपकी ब्रांड मास कंज्यूमर ब्रांड है, कोई FMCG ब्रांड है, जैसे कि कोई टूथपेस्ट का ब्रांड हो गया या कोई मोबाइल फ़ोन का ब्रांड हो गया, तब आप एक मास कंज्यूमर ब्रांड है, तब आपको ATL बहुत काम लगता है। तो आज कोई ऐसी ब्रांड बन के आ रहा है, ऐसी कोई ब्रांड कंज्यूमर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको ये चीज़ को उस पहलू से समझना होगा। तो ये हो गया ATL। दूसरा होता है BTL। BTL का मतलब होता है बिलो द लाइन। बिलो द लाइन का मतलब होता है जब आप टारगेटिंग करते हैं कि मुझे इस तरह के लोगों को अप्रोच करना है, मुझे इस तरह के लोगों को ऐड अपना पहुंचाना है, तो वो हो जाता है आपका BTL। तो आपके जो सोशल मीडिया में भी दो तरीके से, सोशल मीडिया में भी ATL BTL दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जब आप अवेयरनेस के लिए ऐड रन करते हैं,
यू गेट अ लोअर CPM. CPM क्या होता है इसके बारे में मैं अलग से बताने वाला हूँ ऑडियंस को. तो आप जब एक मास रीच करने के लिए एड रन करते हैं तो आपका CPM कम आता है, सस्ते में ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच पाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होता है. तब वो आपका ATL एक्टिविटी हो गया. वहीं आप बहुत अच्छे फिल्टर्स का यूज़ करते हैं. से फॉर एग्जांपल सबसे फंडामेंटल फिल्टर अभी आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपका नया सेंटर सपोज के अपने मे बी यू ओपनड अप इन वेसू एग्जाम्पल के तौर पे, तो वेसू के ही एरिया में आप जब आपको ऐड दिखानी है तो आप एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे और वेसू में ऐड दिखा सकते हैं. तो ये आपका BTL अप्रोच हो सकता है. उसके अंदर और डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, तो ये फर्दर BTL हो सकता है. तो ये तरीके से आप अपने मार्केटिंग अप्रोच को ले जा सकते हैं. इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ATL इज फॉर ब्रांडिंग, BTL इज फॉर लीड जनरेशन. एब्सोल्युटली, बहुत ही सही आपने नितिन सर इसका इंटरप्रिटेशन किया है. ATL इज फॉर बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, बिल्डिंग अ ब्रांड, अ लेगेसी ब्रांड, लार्ज स्केल ब्रांड. इसके लिए ATL है एंड इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ बजट. सो ATL मतलब ATL में सेम्पेक्स तो मैं ATL में गिनूंगा नहीं, ऑब्वियसली वो तो अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मार्केटिंग है. बट जैसे आप होर्डिंग्स लगाते हैं, जब आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग करते हैं, कितना लीड आ रहा है वो पता ही हाँ, नहीं. वो जैसे आपको- रेडियो yes. रेडियो पेपर एड, वो पता ही नहीं है वो क्या हो सो रहा है. यस एग्जैक्टली, न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स, रेडियो, सिनेमा, Pamphlet. लीफलेट्स. थोड़ा सा लीफलेट्स इज बिट थ्रू द लाइन में आ जाएगा. देयर थर्ड ऑप्शन इज थ्रू द लाइन, जो बीच में रहता है. बट जब ये एवेन्यूज हैं, होर्डिंग्स हैं या रेडियो हैं, सिनेमा एड्स हैं, ये सब ATL में आते हैं. और जब इसमें आप व्हेन यू गेट अ कोटेशन फ्रॉम दी एडवर्टाइजिंग पार्टनर्स, तो आपका इसका बजट जो है वो काफ़ी हैवी है. एंड इसका इम्पैक्ट भी हैवी होता है. यूजुअली हम जब जिस स्टेज ऑफ द बिजनेस पे है, एज आई सेड, अगर वापस मैं आपको थोड़ा सा थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे ले जाऊं, आपका बिजनेस और आपका मार्केट और आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिए. तो अगर वहां पे वो लोग ये चीज कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका कंज्यूमर पे इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे उस मार्केट में स्टैंड आउट नहीं हो पा रहे, या आप से सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे स्टैंड आउट हो जाए तो चलेगा. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर पूरा मार्केट होर्डिंग कर रहा है तो आप भी होर्डिंग कर लीजिए और उसमें कुछ स्टैंड आउट होने की एफर्ट करिए, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं. बट येस, अगर आपका मार्केट होर्डिंग डोमिनेंट है, जैसे जूलर्स की अगर हम बात करें तो सूरत के बड़े डोमिनेंट जूलर्स जो हैं, और वो लोग होर्डिंग को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मीडिया लेके चलते हैं. दैट्स वाई होर्डिंग्स पे आप देखोगे तो मेजरली जूलर्स की एड्स आपको दिखेगी ज़्यादातर. तो हालांकि वो अलग सेगमेंट हो जाएगा, हम आपके बिजनेस पे फोकस करते हैं. मैं आपसे और आपके सवाल जानना चाहूँगा, आपके प्रश्न आप बताइए, उसके मैं उस पर उत्तर देना चाहूँगा जिससे हम आपको हेल्प कर सकें. सर पलक भाई, अभी के टाइम में जो भी सोशल मीडिया के पास जाते हैं तो सबसे पहला वो क्वेश्चन करता है लीड कितनी लाना है. तो लीड्स तो ला देते हैं, उसके बाद उनको कैसे नर्चर करना है. मेरे पास भी अभी महीने की अगर बजट बढ़ा दिया तो 3,000-4,000 लीड आ रही है. यस, उसके पीछे टेलीकॉलर टीम, PID डिपार्टमेंट भी है, पर उनको अगर ट्रेन नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो बकेट में कुछ नहीं आ रहा है. एब्सोल्युटली, बीच में से लीकेज होता जा रहा है. एब्सोल्युटली. फर्स्ट फॉलोअप लेते हैं, अगर ना बोला, फ़ोन रिसीव नहीं किया तो वो गया लीड. दूसरी बार कॉल करना, कैसे करना, CRM अगर नहीं है तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए मुझे. एब्सोल्युटली, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न है आज के लीड जनरेशन के दौर में. थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ज़माने में जाते हैं, प्री सोशल मीडिया एरा में, जहाँ पे लीड जनरेशन करने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे इफेक्टिव मीडियम हुआ करता था, या अभी भी है, वो है एग्जीबिशन. राइट. तो हम एग्जीबिशंस करते थे, हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, यानी और वहाँ से लीड जनरेट करते थे. अब सोशल मीडिया के ज़माने में बात करें तो हम डायरेक्ट सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से लीड फॉर्म भरवा के लीड जनरेट करते हैं. और उसके अलावा आपके फिजिकल सेंटर्स होना, या आप किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है वहाँ पे पार्टिसिपेट करके लीड जनरेट करते हैं. तो ये सारे तरीक़ों से आप लीड जनरेट करते हैं. अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. जो पहले का तरीका मैंने बताया जिसमें फिजिकली आपको एक एफर्ट लेना पड़ता है, तो यहाँ पे जो लीड का जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू द सोशल मीडिया कम आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक एफर्ट लगानी पड़ती है. दैट्स वाई द स्टेप्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग एज ए लीड becomes more, and that is why the number of leads were less. अब हम सोशल मीडिया के दौर में हैं. सोशल मीडिया में मैं अपने फ़ोन में आपका ऐड देखता हूँ और मुझे उसमें इंटरेस्ट आता है, तो उसमें एक बटन दबाता हूँ और एक फॉर्म भरता हूँ और मैं तुरंत आपके पास पहुँच गया. तो ये जो ईज़ ऑफ रीचिंग आउट है वो बहुत बढ़ गया है. तो इसका प्रो ये है कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाते हैं एज अ बिजनेस, और इसका कॉन ये है कि बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास आ जाते हैं, इसलिए
फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट पीपल गेट्स अ लिटिल डिस्टर्ब्ड। इसके लिए मैंने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है GQNC फ्रेमवर्क। GQNC फ्रेमवर्क के अंदर 3 बहुत ज़बरदस्त फार्मूलाज हैं। सबसे पहला फार्मूला है 4Q फार्मूला, दूसरा है 10 मिनट टैट रूल, तीसरा है फ्रेश लीड फर्स्ट प्रोटोकॉल। ये चारों को आप मिलाएंगे तो आप इसको बहुत स्ट्रांग वे में सॉल्व कर पाएंगे। जो आपका प्रश्न है कि लीड का जो इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स है उसको कैसे ट्रीट करें, और इन सब के बाद आता है हाई एनर्जी। तो वो मैं ब्रीफ में ये समझाता हूँ। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरा एक अलग से प्रॉपर वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि सब लोग उसको देख सकें। तो GQNC फ्रेमवर्क का मतलब होता है जनरेशन, क्वालिफिकेशन, नर्चरिंग, कन्वर्जन। तो लीड जनरेट होती है, वहाँ से कन्वर्जन होती है, उसकी पूरी एक जर्नी है। अब ये जो जर्नी है ये आपको पता है, आपको करना है, पर इसको करने के लिए जो स्ट्रगल है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका तोड़ है 4Q फार्मूला। 4Q फार्मूला का मतलब होता है Q फॉर क्वांटिटी। पहला Q है हाई क्वांटिटी में लीड जनरेट होंगी, इसको पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत हाई क्वांटिटी में लीड जनरेट होगी। सेकंड Q है क्विक, क्विकली। थर्ड Q पे यानी क्वालिफाई, क्विकली क्वालिफाई करिए, क्विकली क्वालिफाई करिए, ताकि फोर्थ Q यानी क्वालिटी लीड्स आपके पास बचेगी, जिस पे आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे नर्चरिंग करने के लिए। बहुत फंडामेंटल चीज़ है, लेकिन जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम होती है ना, वो इसको फील नहीं कर पाती है। वो एक डर में रहती है कि यार मैं वो जो लीड आई है हाई क्वांटिटी में, उसमें से सबको कन्वर्ट कर लूँ, कहीं कोई छूट ना जाए। इस चक्कर में एक्चुअल में जो क्वालिटी लीड्स है उस पर जो राइट टाइम दे पाना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। दैट इज वाई द 4Q फार्मूला इज अ गेम चेंजर, जो हमारे सारे क्लाइंट्स ने यूज़ किया है, एंड दे आर डूइंग बिजनेस लाइक एनीथिंग। तो मैं आपको बताऊं 4Q फार्मूला में वापस जाएंगे अगर आप, तो आप अपने टीम को ये एम्पावर करिए, एक फार्मूला क्रिएट करिए जो आपके बिजनेस का या जो भी व्यक्ति इस चीज़ को अप्लाई कर रहा है उसके अलग अलग होगा। वहाँ पे उनको खुद को इस चीज़ को बनाना पड़ेगा कि कैसे वो क्विकली क्वांटिटी को क्विकली क्वालिफाई कैसे करे। उसके लिए आपके पास कुछ प्रश्न ऐसे होना चाहिए, आपके फ़ोन पे जब बात कर रहा है आपका सेल्स टीम, उसके पास कुछ ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिससे तुरंत पता चल जाए। उनको टच पॉइंट बोलते हैं। हाँ, टच पॉइंट्स, भाई यस। वो उनके साथ बात किया तो उनको ऐसा लग जाए कि आज ही मुझे जाना है और मुझे डेमो लेना है और ज्वाइन करना है। एग्जैक्टली। सो दैट्स द नर्चरिंग पार्ट। तो ये अगर आपने 4Q फार्मूला अप्लाई कर दिया तो आपके पास क्वालिटी लीड्स आ गई। अब क्वालिटी लीड्स आ गई तब आप फिर उसको नर्चरिंग कर सकते हैं आगे, और टच पॉइंट्स भी ला सकते हैं, गेटिंग अ डेमो डन एट योर साइट, गेटिंग अ डेमो डन एट योर सेंटर, एंड फिर आगे उसको कुछ यू गिव देम फ्री सेशंस एंड आप उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये 4Q फार्मूला है। अब 10 मिनट टैट रूल क्या है? टैट स्टैंड्स फॉर टर्न अराउंड टाइम। 10 मिनट के अंदर लीड आई, उसको कॉल बैक जाना चाहिए। अब ये आप बोलोगे यार ये कैसे होगा, तो मैं आपको बताऊं, मेरे वीडियोस में मैंने ये शेयर किया है कि जो ब्रांड्स मुंबई से या दिल्ली से काम करती है, हम उनका इंस्पिरेशन लेते हैं। आज अगर शहर मार्केटिंग सीन इन सूरत की बात कर रहे हैं तो हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा जो हमसे आगे हैं। तो मैं सूरत के मार्केटिंग सीन को अपलिफ्ट करने के लिए सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने से फॉर एग्जांपल MG इज़ वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। तो MG सूरत के लिए हम काम करते हैं, वहीं हमने MG इंडिया लेवल पे हमने उसका रिसर्च किया। तो हमने वहाँ पे अपना फॉर्म भरा, 551 को मैंने फॉर्म भरा और 552 को मेरे को कॉल आ गया। सर इमेजिन करिए 1 मिनट के अंदर कॉल आ रहा है। अब इसके कितने फायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। 10 मिनट टैट रूल बहुत फंडामेंटल गेम है। अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया, आपका लीड जनरेशन का गेम पूरा चेंज हो जाएगा। आपने उनको 10 मिनट के अंदर कॉल किया तो वो व्यक्ति तैयार था। हाँ, वही हो रहा है उसको, हाँ, उसको पता था कि मुझे कॉल आने वाला है, एंड ही उसने क्या सर्च किया वो भूल ही जाता है। एग्जैक्टली। फॉर्म भरा भी है। इसके इसके बहुत सारे पहलू हैं सर। मैं आपको इसमें तो ये अपने आप में एक एपिसोड बन सकता है। इतना सारा मेरा एक्सपीरियंस यही किया है मैंने 10-12 साल से। मैंने सूरत का सबसे पहला लीड जनरेशन कैंपेन किया है सुजुकी के लिए। 2016 में जब फेसबुक ने लीड जनरेशन फॉर्म्स को लॉन्च किया था, तब हमने सबसे पहला कैंपेन किया था। उसकी एक थोड़ी सी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला कैंपेन सूरत का जो हुआ था, 1 महीने में 145 लीड जनरेट हुई थी। उसमें से 16 लीड्स यानी 16 लोग शोरूम पे टेस्ट ड्राइव के लिए आए, और 2 लोगों ने सुजुकी जिक्सर परचेज किया, और वहाँ से इस मेरी लीड जनरेशन की लीड मशीन बनने की शुरुआत हुई। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर सेइंग, 4Q फार्मूला जो अपन बात कर रहे थे और 10 मिनट टैट रूल की बात कर रहे थे, तो आपकी जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है वो इतनी अलर्ट होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उनके पास इतने CRM टूल के ऑटोमेशन होने चाहिए कि लीड को तुरंत जनरेट होते ही रीच आउट करे। क्योंकि आप जब लीड जनरेशन कर रहे हैं सोशल मीडिया से, तो वहाँ पे आप लिख रहे हैं कि आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू, तो वो व्यक्ति रेडी है। कॉन्टैक्ट यू सून 24 घंटे के बाद भी हो सकता है। सर मैंने अभी भी देखा है, आज भी मार्केटिंग एजेंसीज, कई सारी मार्केटिंग एजेंसीज
दे आर यूजिंग स्टिल एक्सेल. यस. वो लीड जनरेट करते हैं, फिर एक्सेल डाउनलोड करते हैं, फिर क्लाइंट को शेयर करते हैं. इसमें तो 48 आवर्स से ऊपर हो जाता है. तो ये डेफिनेटली आपको इफ यू अप्लाई दिस, आपका गेम चेंज हो जाएगा. और फ्रेश लीड फर्स्ट प्रोटोकॉल, ये क्या होता है? अब होता ये है कि नॉन वर्किंग आवर्स में भी लीड जनरेट होती है. आप देखोगे तो रात को बहुत सारी लीड जनरेट होगी. खास करके रात को खाने के बाद लोग, यार आज बहुत खा लिया, फिर जिम की ऐड देखी तो उनको गिल्ट कॉन्शियस स्ट्राइक होता है और फिर बोलते हैं चल जिम में जाते हैं. तो ये जब होता है तब आपकी टीम अवेलेबल नहीं होगी. तो या तो अगर आपको बहुत बड़ा गेम चेंज करना है तो तब अपने आप को अवेलेबल करवा दो. ये आपके लिए मेरा एक्सक्लूसिव सजेशन है. जो और कोई नहीं कर रहा है, आप एक्सक्लूसिव हो जाओगे. क्या आप उस टाइम पे लीड अटेंड करने के लिए लोगों को खड़ा कर सकते हो? और ये लोग सोचते नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. आज यूएस को सर्व करने वाली कई सारी कंपनीज है जो रात को काम करती है, लेकिन हम सोचते हैं यार रात को कॉल करना कैसा रहेगा. उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है. आप अपने फॉर्म में ये पूछ लो कि इफ यू आर Available right now. एग्जैक्टली, कॉल कर लो. यस. तो ये पहलू है फ्रेश लीड फर्स्ट. अगर आप ये नहीं करते तो दूसरे वर्किंग डे पे आप जाइए. तो अब फ्रेश लीड फर्स्ट प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि कल बहुत सारी लीड आई थी, वो पाइल अप हो चुकी है. तो अपना टेंडेंसी ये रहता है कि जो सबसे पहली लीड है उस पर फोन करो, जो पुरानी लीड है, जबकि उसकी जगह पे उल्टा करो. आप जो लेटेस्ट आई है उसको पहले फोन करो. दैट्स द फर्स्ट फ्रेश लीड फर्स्ट प्रोटोकॉल. इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. और अब सबसे लास्ट, और इसको अपन कंक्लूड करेंगे, जो है हाई एनर्जी. यस. अब जो ये मैं चाहता हूं, ये मेरा बहुत बड़ा लाउड एंड आउट इनिशिएटिव है. मैं मेरे पूरे मार्केटिंग सीन इन सूरत में टेलीकॉलर वर्ड्स को ही रिमूव कर देना चाहता हूं. आई वांट टू डिलीट दिस वर्ड कॉल्ड टेलीकॉलर. टेलीकॉलर बोलते ही आप अपनी टीम को पूरा का पूरा मोरल डाउन कर देते हो. दे आर नॉट टेलीकॉलर्स, दे आर बिजनेस डेवलपमेंट गाइस. वो रोहित शर्मा है गाइस आपके. ही इज योर हिटमैन. आप उसको ओपनर है, आप उसको टेलीकॉलर बोल के उसको और आप जब इंटरव्यू लेते हैं, आप जब उसका रिक्रूटमेंट करते हैं, तब भी आप ऐसे लेते हैं कि तारे फोन करवानो छे, आपको फोन करना है और देखना है कि लीड काम किए कि नहीं. वहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं सर आप जब सोशल मीडिया का यूज करके लीड जनरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी लीड बन के आ रही है. जंक आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगी, लेकिन टेलीकॉलर बोल के इस रोल को आप बहुत ज्यादा डीवैल्यू कर देते हैं. ये वर्ड को खत्म कर देना है हमें. सो इसलिए बिजनेस डेवलपमेंट के इनको आप अच्छा नाम दीजिए, इनको वॉरियर्स बोलिए, इनको आप बताइए कि ये कुछ अच्छा करने के लिए बने हैं. सेल्स है ना, बहुत मोटिवेशन का काम है, बिकॉज इट इज हाईएस्ट रिजेक्शन वाला फील्ड. सेल्स में आप जब उतरते हो ना तो रिजेक्शन फेस करना पड़ता है. जितना प्यार में रिजेक्शन नहीं आता उतना सेल्स में रिजेक्शन आता है. तो आप वही 80% क्लोज भी वही कर देगा अगर सही से बात किया तो. एग्जैक्टली. अगर ओपनर सही होगा ना तो वर्ल्ड कप घर पे आएगा. बाकी पॉसिबल नहीं. राइट. सो दैट्स व्हाई आई टेल ऑल माय क्लाइंट्स कि उनकी जो पहला जो फ्रंट फेस है ना, वो मेरा ओपनर है. एंड ही हैज़ टू बी गिवन दैट रिस्पेक्ट, शी हैज़ टू बी गिवन दैट रिस्पेक्ट. तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा सजेशन है आपको. तो आप इसको इस तरह से अप्लाई करिए. हाई एनर्जी वाला उस व्यक्ति को तो पहले तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए और फिर उस रोल में उस व्यक्ति को चुनिए जो हाई एनर्जी के साथ रहे. वो बात करे तो उसको ही शुड एमिट द फिटनेस वाइब. दैट्स व्हाट आई वुड से. तो इस तरह से आप अपने लीड जनरेशन के सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हैं और उसको जीत सकते हैं. किशन जी, आपने शुरुआत में आपके मार्केटिंग की जो स्टार्ट थी उसमें आपने एक चैलेंज के बारे में बताया, बट मैं ओवरऑल बिजनेस के बारे में आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ. जब स्लिमिफाई जैसे कॉन्सेप्ट को आपने लॉन्च किया, उसकी स्टार्टिंग में आपने नाम में भी आपने बताया, वो भी मैं कहूँगा कि वो मार्केटिंग डोमेन में था, बट स्लिमिफाई जैसे बिजनेस को लॉन्च किया जिसमें ऑटोमेटिक जिम का जो आपका कॉन्सेप्ट है, तब आपने क्या रेजिस्टेंस फेस किए थे और सबसे पहला नुकसान क्या हुआ था आपको? ओवरऑल बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ, सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं, ताकि हम सब लर्न कर सके इससे और एम्पावर हो सके उससे. और दूसरा, एंड उसके ये नुकसान होने के बावजूद आपको क्या ऐसा मोटिवेशन था आपके अंदर कि दैट केप्ट यू गोइंग? आपने पहला बोला लॉसेस, तो एक अमाउंट का लॉस तो वो रिकवर कर सकते हैं, टाइम वो वापस नहीं आ सकता है. तो 2015 से 2018 तक हमने जो टाइम इन्वेस्ट किया था वो तो हमारे पास चला गया था. पैसे का भी एक अमाउंट का लॉस था, वो भी हम लोगों ने बेयर कर लिया. पर एक स्पार्क ऐसा था मेरे पास कि जब मैंने चालू किया था, मैं जब बैठता तो मैं काउंसलिंग करता था, ऐसे भी क्लाइंट आते थे कि जो 85 ईयर्स के हैं, व्हील चेयर में भी आते थे. तो उनका एक मोटिवेशन मुझे जो मिलते थे, मैं उनको जो रिजल्ट कमिट करता था और मैं देता था. उसके बाद वो जब मेरे सामने बैठते थे और उनका जो प्रॉब्लम था वो मैंने सोल्व कर दिया,
तो मुझे वो पता चला कि अगर मैं नहीं होता, ऑटोमेटेड जिम नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, मेरे पास नहीं आता, तो ये पर्सन को इसमें से सॉल्यूशन करने के लिए कोई ऐसा आदमी नहीं था कि उसको बाहर निकाल सकता था। तो मुझे वो पता चला कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे तो कितने पेशेंट हैं। ये तो मैं पाल में सूरत में चालू किया, इसीलिए इनको मैंने सपोर्ट किया और वो उसमें से बाहर निकले। तो ऐसे वर्ल्ड में तो कितने पेशेंट हैं। और आज की जनरेशन में अगर फिटनेस का देखने जाए तो मोटिवेशन सबके पास है। आज सोमवार से चालू करेंगे, 1 तारीख से चालू करेंगे, नए साल में चालू करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये मोटिवेशन अंदर से आता नहीं है। तो ऐसा कोई भी आदमी है जिनको स्टार्ट करना है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप एक बार आ जाइए, आपका BMI रिपोर्ट समझ लीजिए और उसके बाद एक बार डेमो लीजिए। और डेमो जैसे ख़त्म करता है तो 100% एग्री हो जाता है कि मुझे कल से ये स्टार्ट करना है। हम लोग कोई उनको फोर्स नहीं करते, खाली एक ही फोर्स है कि एक बार भाई डेमो कंप्लीट कर लो, जो मेरे साथ मशीन है वहाँ पे वर्कआउट कर लो, वो दूसरे दिन वो खुद आ जाएगा। क्योंकि उनको तुरंत दिख रहा है। तो वो मुझे स्पार्क था और पूरे वर्ल्ड में मुझे लेके जाना था। तो ये चीज़, और जो मेरे सामने बैठे थे उनके टेस्टिमोनियल, वो रोते रोते बोलते थे कि भाई मेरी 16 टैबलेट चल रही थी सर, मैं जैसे यहाँ पे आया आज एक भी दवाई नहीं पी रहा हूँ। नी रिप्लेसमेंट का डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, 1 महीने के अंदर वेट लॉस भी हो गया और ये सॉल्यूशन भी हो गया, दवाई भी बंद हो गई। तो ये स्पार्क मेरे पास था और उससे हम लोगों ने एक मोटिवेशन, हमारे पहले पार्टनर भी थे, वो लोग भी लॉसेस किया तो निकल भी गए। पर मेरे पास एक विज़न था पूरे वर्ल्ड में लेके जाने के लिए। तो वो स्पार्क मुझे आज भी इंस्पायर करता रहा और सेकेंड ब्रांच भी किया। जब पाल में किया था, लॉसेस के अगले 6 महीने के अंदर मैंने दूसरा ब्रांच वेसू में किया, क्योंकि वेसू में से मेरे पास पाल में, तब यहाँ पे केबल ब्रिज था अपने सूरत में, वो नहीं था। सरदार ब्रिज से लोग आते थे 12-15 किलोमीटर दूर, अल्थाण से, नवसारी से भी पेशेंट सुबह 6 बजे पहुँच जाते थे, बारडोली से भी तब आते थे। तो मुझे ऐसा लगा दूसरी ब्रांच करना, तो वेसू में हमने दूसरी ब्रांच भी, उसके बाद वराछा, कतारगाम, बारडोली, अहमदाबाद, अभी 6 ब्रांच है। और एक विज़न है जो 3 साल का मेरा एक विज़न है, 111 ब्रांच कंप्लीट करनी। एक दूसरा विज़न कि 27 में IPO लाना। और थर्ड है हाईएस्ट टैक्स पेयर वर्ल्ड वाइड, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स मुझे पे करना। तो ये मेरा एक गोल है। जब मुझे 2018 में लॉसेस हुआ, तब मैंने माइंडसेट अगर चेंज नहीं किया होता तो वो लॉस करके मैंने बंद भी कर दिया होता, क्योंकि नया चीज़ था, लोगों को एजुकेट भी करना था कैसे कर सकते हैं। तो वो मैंने किया और उसके ऊपर काम करता ही रहा। तो आज जाके मेरी 6 ब्रांच हो गई और ये जो मैंने गोल भी बताया वो भी हम लोग अचीव कर पाएंगे। क्या बात है, सुपर्ब। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है किशन भाई आपकी, और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आपके सभी गोल्स आप अचीव कर पाएँ इसके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये शेयर किया उसके लिए। पलक भाई, अभी के टाइम में मेरा जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं कि स्लिमिफाई फिटनेस सेंटर ગુજરાતીમાં જેને કે સૂતા સૂતા વજન ઘટાડો, આ ટેગલાઇનથી માર્કેટિંગ કરીએ છીએ, હોર્ડિંગ લાગેલા છે, બધી જ વસ્તુ। તો જ્યારે ક્લાયન્ટ પહેલી વખત એના મગજમાં આવે कि उनके मन में आता है कि भाई सोते सोते कैसे वजन कम करें, वो आ भी जाता है एक बार ब्रांच डेमो पे, कंफर्म भी कर लेता है, वहाँ पे आता है। तो मेरा एक प्रैक्टिकल ऐसा रहता है, उनको कभी कोई भी ब्रांच में जाता हूँ, रेंडमली किसी को भी पूछता हूँ कि उनको पता नहीं कौन ओनर है क्या है, मैं उनको जाता हूँ ऐसे ही पूछता हूँ कि आपने एक क्या देख के आए थे। तो बोला एड देखा था सोते सोते वजन कम करो, तो हम लोग एक बार आ भी गए। तो मैं उनको पूछता हूँ सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि खाली ब्रांडिंग के लिए कुछ अलग दिखा है। अभी आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट देखो, चाइना का प्रोडक्ट है, दिखता कुछ अलग है, जब अपने हाथ में आता तब अलग है। तो मेरे वहाँ पे अगर मैं लिखा है और वहाँ पे नहीं हो रहा है तो वो नेगेटिव होता है। और नेगेटिव चीज़ डबल और ट्रिपल में शेयर होता है। जैसे पॉजिटिव थिंग है कि आज आपको मैंने वेट लॉस करवाया, रिजल्ट भी मिला, टेस्टिमोनियल दिया आपने, तो टेस्टिमोनियल का कितना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे लेना चाहिए, आप उनके बारे में कुछ बताइए मुझे। एब्सोल्युटली सर, टेस्टिमोनियल्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन सोशल प्रूफ वैलिडेशन। आपके बिजनेस का सोशल प्रूफ देने के लिए, वैलिडेशन देने के लिए टेस्टिमोनियल बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर स्लिमिफाई जैसे कॉन्सेप्ट की बात करें, जो एक साधारण व्यक्ति के समझ के बाहर है, और उसको अपने आप को जिम में जाके अपना समय देना और अपने आप के ये गोल को अचीव करना। अगर आप हाई एंड ओबेसिटी वाले पेशेंट्स को भी डील करते हैं तो उनके लिए वो समय भी बहुत क्रिटिकल होता है। अगर वो आपके यहाँ आते हैं तो शायद वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे, तो उसके लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये डिसीजन लेना कि वो आपके साथ जाएं और आप पे भरोसा करें। तो ये भरोसा जीतने के लिए आप टेस्टिमोनियल्स का यूज़ करते हैं। अब टेस्टिमोनियल्स लेना एक बहुत बड़ी टास्क भी है
और एक बहुत बड़ी कला भी है। मैं आपको बताऊं तो वही व्यक्ति, वही बिजनेस ओनर टेस्टिमोनियल मांग सकता है जिसका काम सही होता है। सही होता जो बंडल काम करता है ना, वो कभी भी टेस्टिमोनियल मांग ही नहीं सकता। जिसको खुद के काम पे भरोसा नहीं है, वो ना कभी टेस्टिमोनियल मांग सकता है, ना वो कभी कस्टमर के सामने आ सकता है। तो इसलिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो फिर टेस्टिमोनियल मांगिए। कई बार मैंने देखा है कि कस्टमर या बिजनेस ओनर्स या जो उनकी मार्केटिंग टीम या सेल्स टीम है, वो कस्टमर से टेस्टिमोनियल मांगने में हेजिटेट करती है। Yes. वो सोचती है यार मैं टेस्टिमोनियल कैसे मांगू। अरे भाई, आपने अगर अच्छा काम किया तो टेस्टिमोनियल मांगिए। उल्टा मैं तो कहूँगा, अगर मैं किसी का कस्टमर और मुझसे कोई टेस्टिमोनियल नहीं मांगता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपने काम पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अच्छा काम किया, मैंने आपको अच्छा खाना, अगर आप मैं रेस्टोरेंट में आते हो मेरे और मैं आपको अच्छा खाना खिलाता हूँ, तो मैं आपसे हक से पूछूंगा ना सर कैसा लगा खाना आपको। मुझे अपने काम पे इतना भरोसा होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। तो ये एक पहला स्टेप होता है अंदर फील करने का कि हाँ, मैं टेस्टिमोनियल मांगूंगा क्योंकि मेरा काम अच्छा है। अब कैसे इसको स्ट्रैटेजिकली मार्केटिंग के लिए बेनिफिशियल करना, तो मैंने आपके टेस्टिमोनियल्स इंस्टाग्राम पे देखे हैं, तो आपने एक कस्टमर का टेस्टिमोनियल लिया, उसको एक वीडियो की तरह डाल दिया। इसकी जगह पे इसका गेम आप चेंज कर दीजिए, मल्टीपल कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स को आप मर्ज करके एक वीडियो बनाइए, जिसमें एक व्यक्ति एक पहलू बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ और पहलू बोल रहा है, तीसरा व्यक्ति कुछ और पहलू बोल रहा है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा एंगेजिंग बन जाएगा। और टेस्टिमोनियल्स जो है वो क्वेश्चन आंसर्स बेस करके आप कर सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस पूछ के कर सकते हैं। जैसे आप उनको सवाल पूछ सकते हैं कि आपको क्या चैलेंज था, उसको आपने कैसे सॉल्व किया। जब आप ये पूछते हैं तो जो व्यक्ति इसको देख रहा है वो भी अगर उस चैलेंज में है, रिलेट करेगा, वो रिलेट कर पाएगा। और कस्टमर को, आपके कस्टमर्स हैं वो वेट लॉस के कस्टमर्स हैं, वो आके जनरल बस इतना ही बोलते हैं, हाँ मैं आया था, मेरा वेट लॉस हो गया था। तो ये बहुत रूडिमेंट्री और बहुत बेसिक हो जाता है। बट अगर आप इसको Q&A फॉर्मेट में चेंज कर देंगे और आप मर्जिंग कर देंगे मल्टीपल कस्टमर्स का, तो आपका ऑथोरिटी भी बढ़ेगा, आपका जो सोशल प्रूफ और वैलिडेशन है वो भी स्केल हो जाएगा। सो ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सर। किशन जी, मैं आपको अगले सेगमेंट पे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताइए, जो हम अपने व्यूअर्स को और ऑडियंस को दिखाएं और उससे वो आपके साथ कनेक्ट कर सके। यस पलक भाई, मैं मेरी जर्नी की बात करूँ तो मैंने B.Pharm फार्मेसी 2012 में कंप्लीट करके सूरत में जब मैं पहली बार आया, तब एज अ MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब 3500 रुपये से चालू किया था। और जब सूरत आया था तब मेरे जेब में एक भी रुपया नहीं था। आज मेरे पास 9 बिजनेस है और मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जॉब थी मेरी 3500 रुपीज़ की, 3500 रुपये का एज अ MR जॉब स्टार्ट किया था। उसमें भी एक लंबी स्टोरी, एक स्पार्क हुआ था और मैंने चालू किया। बाद में पूरी कंपनी में हैंडल कर रहा था। सेल्स भी 3 लाख था, वो 40 लाख तक मैं लेके गया था वही कंपनी में। सेल्स में मैं मास्टर था इसलिए। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है कि इस कॉन्सेप्ट को पूरे वर्ल्ड में लेके जाना है, पर सबसे पहले एक ब्रांच तो हमें करना पड़ेगा। वही ब्रांच हम लोगों ने पाल में चालू किया, नाम भी रखा हम लोगों ने पल इनर ब्यूटी। और करते गए, लॉसेस आते गए। 3 साल में एक ऐसा स्टेज आया कि अभी हम लोग बेयर नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने बंद करने का डिसीजन लिया। हम लोग पार्टनर भी थे 3, तो 2 पार्टनर ने ऐसा बोला कि इसको अभी एक क्लोज कर देते, क्योंकि लॉस काफ़ी सारा कर दिया। और मुझे स्पार्क हुआ कि भाई नहीं बंद करना, क्योंकि मैं जो कस्टमर थे उनके साथ मैंने कन्वर्जन किया हुआ था, मैंने उनका काउंसलिंग किया था, मैंने उनका रिजल्ट देखा था। तो मैंने कंटिन्यू रखने का सोचा और मैंने चालू भी रखा। 2019 में मैंने सेकेंड ब्रांच वेसू में भी किया। आपको एक दूसरा भी मैं बताऊँ तो मेरे फादर का एक भी रुपया नहीं था, मेरे पास भी इतना कोई सेविंग मनी नहीं था, पर मैंने स्टार्ट किया। दूसरा ब्रांच भी जब करना था तब यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कर दिया था कि भाई मुझे कैसे करना, मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। तब मैं नया कोई नेटवर्क ग्रुप में जुड़ा था, तो मैंने जब चालू करने का सोचा तब मेरे पास, मैंने बताया, वेसू से पाल में क्लाइंट आते थे, तो वो पाल में जो क्लाइंट आते थे उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सर वेसू में आ जाइए और स्टार्ट कीजिए। परफेक्ट। 15 से 20 लोग ऐसे थे कि उनके ऊपर मैंने भरोसा करके वेसू में ब्रांच भी स्टार्ट कर दिया। ब्रांच करना था, पैसा भी लगता, 50-60 लाख तब के, 2019 की बात कर रहा हूँ, तब लगने वाले थे। मेरे जेब में एक भी रुपया नहीं था। तब मेरा जो बड़ा लड़का कृष्ण का बर्थ हुआ था और वो गुल्लक में पैसा था, तो मैंने वो गुल्लक तोड़ा और उसमें से 11,000 निकाले और मैं बिल्डर को दे के आया। बिल्डर को बोला भाई मेरे को 3 महीने का टाइम दे, 3 महीने में मुझे ब्रांच चालू करना है। जो मशीन भी बना रहा था वही कोइंसिडेंटली सूरत में आया, उनको भी मिला, उनको भी बोला 6 महीने के बाद पैसा दूंगा। अभी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फर्नीचर तो करना पड़ेगा, कोई भी क्लाइंट आता है,
तो फर्नीचर के लिए भी मुझे एक बंदा ऐसा मिला कि जिनको मैंने रेफरल दिया था और उनमें से उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, तो उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया। मैं बोला भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं 6-8 महीने में पैसा दूंगा, अगर 8 महीने में नहीं हुआ तो 1 साल के बाद भी दूंगा, पर मुझे फर्नीचर करके दे। तो मैंने पूरी ब्रांच ग्लास की बनाई, 12 फुट हाइट थे तो 12 फुट के ग्लास मैंने बनाया, रिसेप्शन भी बनाया तो ग्लास का भी बनाया, और मैंने वॉशरूम भी बनाया तो ग्लास का ही था, उसके ऊपर मैंने फिल्म लगा दी, क्योंकि मैं अगर दूसरा किसी को ढूंढने जाता तो मिस्त्री का पैसा सब लगने वाले थे, तो मैंने ऐसे दूसरा ब्रांच किया। आप नहीं मानोगे 6 महीने के अंदर जितने भी लोगों को पैसा देना था वो दे दिया था, पर वो किसके भरोसे? मेरे पास तब था सोशल मीडिया, और जो ग्रुप था 14 लोग थे, वो 14 लोगों को मैंने रिजल्ट दिया तो वो 28 लोगों को लेके आए, वैसे ग्रोथ करते गए, और 6 महीने के अंदर हम लोगों ने सबको पैसा भी दे दिया था। उसके बाद कोविड भी आ गया, कोविड के बाद भी हम लोग सर्वाइव कर गए, तीसरा ब्रांच भी ऐसे ही हम लोगों ने चालू किया। तो ऐसा कोई फंड नहीं था, पर एक मुझे पता था कि मैं कोई भी एरिया में जा रहा हूँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मार्केटिंग के थ्रू मेरे पास इतने लोग तो आ ही रहे, और उसके बाद रेफरल से इतना बिजनेस बढ़ गया। और आज की तारीख में अगर हम लोग देखने जाए तो 48,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने रिजल्ट दिया, और वेट लॉस हम लोग देखने जाए तो 58 टन वेट लॉस हम लोगों ने कम किया हुआ। धरती माता को आपने इतना बोझ से हल्का किया है। क्या बात है। तो और अभी तो मेरा गोल भी उसमें बढ़ रहा है कि हर महीने मुझे 5 टन वेट लॉस करना है। तो हम लोग वो करते जा रहे हैं, और कोई भी एज में कर सकते हैं। तो खाली वेट लॉस का रिजल्ट नहीं है, उसके पीछे हम लोग एजुकेट भी करते हैं। वेट लॉस यानी कि आपका हेल्थ, फैट, मसल्स और वाटर, तीनों चीज़ को अगर लॉस कर रहे हो तो उसको वेट लॉस बोल रहे हैं। पर अगर आपका पेट ज़्यादा है और आपको वेट लॉस मतलब आप जब ऐसा सुनते हो वेट लॉस करना है, तब हम लोग पहले पूछते हैं वेट लॉस करना है कि फैट लॉस करना है। उनको पता ही नहीं है मुझे वेट लॉस करना है कि फैट लॉस। तो हम लोग उनको एजुकेट करते हैं फैट लॉस करना है, शरीर में से फैट और वाटर को ही रिमूव करना है, मसल लॉस को नहीं करना है। और उस हिसाब से हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। कोई भी आता है, उनके हेल्थ, फिटनेस और बॉडी शेप, 3 में से क्या रिजल्ट चाहिए। आज अमिताभ बच्चन है तो उनके लिए उनकी हेल्थ सही होनी चाहिए। विराट कोहली है तो उनके लिए उनकी फिटनेस इंपॉर्टेंट है। और एज अ सेलिब्रिटी कोई रणवीर सिंह है, कोई भी है, तो उनके लिए उनकी बॉडी शेप इंपॉर्टेंट है। राइट। तो आप जब हमारे वहाँ आते तो हम लोग आपका गोल जानते हैं कि आपको किस चीज़ में रिजल्ट चाहिए, तो उसी के ऊपर हम लोग रिजल्ट देते हैं। और लेडीज़ में भी अगर देखने जाओ तो 14 जगह पे फैट होता है पूरी बॉडी में, तो पर्टिकुलर पार्ट से रिमूव करना है तो पॉसिबल है। और एवरेज हम लोग 3 किलो से 8 किलो वेट लॉस हर महीने, क्या बात, गारंटेड। और दूसरा चीज़, हम कोई भी प्रोडक्ट अभी तक 10 साल मेरे हो गए, 10 साल में एक भी प्रोडक्ट हम लोगों ने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वो नहीं दिया कि वेट लॉस में आपको हेल्प कर। तो विदाउट न्यूट्रिशन हम लोग देते हैं, और आपका जो गोल है वो हम लोग अचीव करा पाते हैं। क्या बात है। तो ये हमारा गोल है। और ये इंडस्ट्री में अभी हमारा 6 ब्रांच है। अभी थोड़े समय में अभी अहमदाबाद में दूसरा ब्रांच, मुंबई मेट्रो सिटी में सबसे पहले पहुंचेंगे। बाद में हम लोग हर एक सिटी में 111 ब्रांच करनी है, तो वर्ल्ड वाइड सब जगह जाना है और वो पहुंच भी पाएंगे। सुपर ग्रेट, थैंक यू सो मच किशन भाई, एंड रियली वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी आपने कही है। और मैं अब आपको एक मेरी तरफ से सजेशन देना चाहूँगा जो स्लिमिफाई की आने वाली जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकेगी। सबसे पहला मेरा सजेशन है जो थोड़ा सा क्रिटिकल सजेशन है, और मैं चाहूँगा कि आप उसको पॉजिटिवली लें। आप एक ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जो फिटनेस की इंडस्ट्री, और आप 9 बिजनेसेस और दूसरे भी करते हैं। उस वजह से आपका जो हीरो बिजनेस है उसमें आपका जो पर्सनल ब्रांड दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। आप एक एंटरप्रेन्योरल या मैं कहूँगा कि मैनेजरियल आउटलुक दे रहे हैं अपने, अगर आप इंस्टाग्राम को देखेंगे तो उसी की जगह अगर आप एक फिटनेस एक्सपर्ट की तरह दिखेंगे तो ये ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करेगा आपके बिजनेस में। तो मैं सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक इमेज कंसल्टेंट को हायर करिए जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को फ्रॉम योर क्लोथ्स वो पूरा रिवैम्प कर देगा आपको, जो एक फिटनेस इंडस्ट्री को हाईलाइट कर सके। आपको अभी तक की जर्नी में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया होगा कि आप बहुत शुरुआती ग्रोथ स्टेज पे थे जहाँ पे बहुत डायनामिक ग्रोथ मिलता है, लेकिन अब आप ऐसे स्टेज पे जब आपकी कंपटीशन बड़े जिम्स के साथ होने वाली हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वेल नोन है और वो तरीका मार्केट में बहुत पुराना है, और आप एक नए तरीके से आ रहे हो, तो आपको स्टैंड आउट भी करना पड़ेगा और आप अपने आप को एक यू हैव टू शोकेस योरसेल्फ एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंसिस्ट करता हूँ कि आप इस पर स्ट्रैटेजाइज करिए एंड डिस्रप्ट करिए इस चीज़ को। दूसरा, मैं आपको एक किताब रिकमेंड करना चाहता हूँ विच इज़ एलेक्स हॉर्मोजी,
की किताब है। एलेक्स हॉर्मोजी की एक बुक है जिसका नाम है 100 मिलियन ऑफर्स। इस बुक में उसने ग्रैंड स्लैम ऑफर के बारे में बात करी है। ग्रैंड स्लैम ऑफर ऐसी होती है कि क्रिएट सच एन ऑफर द कस्टमर फील्स स्टूपिड ऑफ सेइंग नो। उसका ये टैगलाइन है। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, वो कंसल्टिंग करता है बिजनेस के लिए, बट उसका मेन बिजनेस है जिम्स। ओके, सो आपको एलेक्स हॉर्मोजी की बुक लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। यहाँ से स्लिमिफाई का जो आपका गोल है वो ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप एलेक्स हॉर्मोजी की ये बुक पढ़िएगा, और ये बुक की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो दैट्स द कंक्लूजन ऑफ दिस। तो ये अगला जो सेगमेंट है सर, वो एक फन गेम है, मार्केटिंग हेड्स अप इसका नाम है। मैं चाहूँगा कि आपके हाथ में जो क्यू कार्ड है उसको आप ऊपर करिए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसको आपको गेस करना है। सो शुरू करते हैं। ओके, सो ये एक ऐसा कागज है या एक पेपर है जो आप डील क्लोज करने के पहले देते हैं, जिसमें लिखे होते हैं कि आप कितना चार्ज लेंगे अगले व्यक्ति से। यस, कोटेशन। यस, परफेक्ट। ओ भाई, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये बहुत ही बड़ा वर्ड है। इसके बारे में बहुत चर्चाएं की जाती हैं। सूरत में इसके बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसमें लोग सुबह उठ के ब्लेजर वेजर पहन के जाते हैं। नेटवर्क। यस, नेटवर्किंग है, बट या वी कैन टेक इट एज। सो राइट है सर? हाँ, ओके। दो चीज़ होती है जब लीड लाते हैं। हाँ, एक सोर्स के लिए लाते हैं कि भाई मुझे बिजनेस बड़ा करना है, और एक दूसरा चीज़ होता है पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए खाली लोगों से पहचान पाते हैं वो ब्रांडिंग। यस, ब्रांड। यस, आई हैव नॉट सीन इट। हाँ, ओके, जब पूरी बैलेंस शीट देखते हैं और हम लोग काम कर रहे हैं तो किसके लिए काम कर रहे हैं? मेन turnovers। चीज नहीं, टर्नओवर नहीं, दूसरा कोई कि भाई जिनके लिए काम कर रहे हैं, लॉस भी हो गया। दूसरा एक वर्ड है सेल्स। नहीं, सेल्स मतलब आप थोड़ा सा सेल्स हो गया। हाँ, सेल्स में से क्या ऐसा निकाले तो अपनी जेब में आता है। मार्जिन को दूसरा एक प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, किशन जी, yeah. मैं आपका इस द पलक माधवानी शो एक्सपीरियंस के ऊपर आपका एक टेक अवे और फीडबैक लेना चाहता हूँ। ओवरऑल आप मुझसे जो जुड़े हुए हैं इतने सालों से, उसके बारे में आपका फीडबैक और शेयरिंग लेना चाहता हूँ। यस पलक भाई, आपकी मंकी एड्स कोविड टाइम में मुझे याद है एक सेमिनार हुआ था और मैंने अटेंड किया था। मेरे पास तब सोशल मीडिया टीम ऑलरेडी थी। एक लीड की कॉस्ट 210 रुपया से डाउन में देखे तो 110 रुपये तक लीड आ रही थी। मुझे नहीं पता था, जो मेरे पास सोशल मीडिया टीम थी मैं उनके भरोसे चल रहा था, लीड की कॉस्ट इतनी थी। जब तक मुझे पता ही नहीं था, मैं नहीं जानता था फेसबुक में कैसे ऐड रन करते हैं। तो एक आपका मैंने सेमिनार तब अटेंड किया था। तो उसके बाद लीड की कॉस्ट 6 रुपये से लेके 28 रुपये तक की लीड में कॉस्ट लेके आया था। जब मुझे पता चला कि ऐसे कीवर्ड कैसे डालना है, लीड की कॉस्ट डाउन करना है, तो सबसे पहले मेरे पास आपको ग्रेटिट्यूड वो करने के लिए। और दूसरा, तब मैंने एक चीज़ वो सीखा था, फेसबुक लाइब्रेरी। तब तक मुझे पता ही नहीं था मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, क्या ऐड रन कर रहा है, वो मुझे पता ही नहीं था। और मेरे सोशल मीडिया की टीम, जब मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया था, उसके बाद जब मैंने दूसरी बार मीटिंग के लिए बुलाया तो मेरे पास ऐसे कितने वर्ड थे कि मैंने उनके पास रखे कि भाई ये मेरा कॉम्पिटिटर अपना रोल मॉडल है, ये ऐड रन कर रहा है। तो वो लोगों ने सामने से क्वेश्चन किया, किशन भाई आप क्या करके आए हैं कि लीड की कॉस्ट आपने डाउन करवा दिया। मैंने एक्सेस ले लिया और मैंने उसमें कुछ चेंज करवाया, तो वो लीड की कॉस्ट आज की तारीख में 50-60 रुपये तक पहुँचे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही था कि हम लोग तब वो सीखे थे। और आज मैं मेरे बिजनेस में R&D कर रहा हूँ, तो R&D फेसबुक लाइब्रेरी के थ्रू मैं वो क्या ऐड रन कर रहा है वो सीखा, तो मैं आपसे सीखा था। और सेकेंड थिंग, एक दूसरा, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, तब आपने बोला था आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका विजिटिंग कार्ड। तो मेरा विजिटिंग कार्ड में मेरे नो बिजनेस का लिखा हुआ था, मेरा गोल नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने एक मेरा विजिटिंग कार्ड बनाया। तो विजिटिंग कार्ड में मेरे साथ में एज ए पावर बैंक रखता हूँ। तो उसमें दोनों चीज़ है, मेरा गोल भी लिखा हुआ है और मेरा अल्टीमेट लाइफ का गोल वो भी मैंने उसमें लिखा है। क्या बात है। गुजराती में अगर उनको मैं पढ़ूँ तो कि પ્રકૃતિને પ્રેમ કરો, પડેલાને ઊભા કરવા, ઉભેલાને ગતિવાન અને ગતિવાનને સાચી દિશા બતાવી. તો અલ્ટિમેટ મારા લાઈફનો ગોલ જો નક્કી થઈ ગયેલો છે તો એના પછીના જે શોર્ટ ટર્મ ગોલ છે તો એ ઇઝીલી એચીવ થઈ જાય. અને એ મારા વિઝિટિંગ કાર્ડની અંદર મેં એમાં ગુજરાતી હિન્દી ઇંગ્લિશ
અને મેં એમાં મારું લખેલું છે, મારી ડેઝિગ્નેશન લીડર્સ મેકર. મારું કામ એ છે કે ભાઈ હું માસ્ટર કોઈને લીડર્સ બનાવી શકું છું. તો મેં ત્યારે લખ્યું. હું ત્યાં લખી શકતો તો ફાઉન્ડર એન્ડ ડાયરેક્ટર, મેં નથી લખ્યું. લીડર્સ લખ્યું, મારા ગોલ લખ્યા કે ઇઝી લેંગ્વેજમાં હું કોઈને બતાવી શકું. અને આ વિઝિટિંગ કાર્ડ મારું જોઈને કમસે કમ મને યાદ છે 6-7 મહિનાની અંદર 20 થી 25 એવા લોકો છે કે એમણે મને ટાઈમ આપેલો છે કે કિશનભાઈ તમે જો આ ગોલ લોકોને કહો છો તો અમારા પણ ગોલ એચીવ કરવા છે તો અમને મળવા માટે બોલાવો. सुपर, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू. मार्केटिंग Yes. सीन को अपलिफ्ट करना है सूरत का. थैंक यू. ग्रेट शेयरिंग. थैंक यू सो मच किशन भाई. तो मैं आज एक ऐसे गेस्ट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं जिनका नाम है डॉक्टर नितिन मित्तल. थैंक यू पलक भाई मुझे यहाँ बुलाने के लिए. 15 साल के स्टडी के करियर में जो स्किल मैंने डेवलप की है, मैं वो स्किल को लोगों तक कैसे पहुँचा सकता हूँ. सर आपका जो